जुड़ गए हैं साहिल। दावा किया जाता है, बड़ा दावा किया गया, जिसके बाद एसपी और डीएम की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी, जहां उन्होंने कहा था कि ये दस्तावेज गलत हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब तो एफआईआर भी दर्ज हो गई है। जी बिल्कुल, बीते दिन एसपी संभल और डीएम संभल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस बात का ये दावा किया था कि अभी तक जो उनके पास दस्तावेज लेके पहुंचे हैं वो फर्जी दस्तावेज। और बीते दिन ही संभल पुलिस ने इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, क्योंकि इससे पहले ओवीसी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि जिस जगह पे सत्यव्रत पुलिस चौकी बन रही है वो जो पूरी जमीन है वो वक्फ बोर्ड के अधीन आती है, और जो दस्तावेज ओवीसी ने दर्शाए थे उसको फिलहाल प्रशासन ने जो है अनरजिस्टर्ड डिक्लेयर कर दिया है। तो इससे बात जाहिर होती है कि शाही जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है वो नगर पालिका की प्रॉपर्टी है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। इस बात का खुलासा बीते दिन डीएम और एसपी ने कर दिया था और इसी बात में शिकायत मिली प्रशासन की तरफ से। उस पूरे मामले में पुलिस ने कई धाराओं के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस इस पूरे मामले में आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अभी पुलिस का ये कहना है कि कोई भी शख्स अभी भी इस प्रॉपर्टी का दावा करता है जिस जगह पे पुलिस चौकी बन रही है वो दस्तावेज लेके उनके पास पहुंचे, उस दस्तावेज को चेक किया जाएगा, क्योंकि डीएम ने साफ तौर पे कहा है जहां पे पुलिस चौकी बन रही है वो नगर पालिका की प्रॉपर्टी हो, किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी नहीं हो। इसी के आधार पर पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि पूरे मामले में लगातार जांच हो रही है। संभल मस्जिद के सामने सत्यव्रत चौकी का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर एक बड़ा दावा एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी की तरफ से किया गया, जिस पर अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। कहां तक पूरा मामला पहुंचा है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल हिंसा के बाद से संभल लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अब संभल का छुपा हुआ इतिहास भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। बावड़ी से लेकर कुओं, कूपों, प्राचीन तीर्थों तक की खुदाई की जा रही है। इस बीच संभल जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस चौकी का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। दिन रात निर्माण कार्य जारी है और पीएसी भी मौके पर तैनात है। वहीं पुलिस चौकी का निर्माण को लेकर सियासत भी तेज है। चौकी की जमीन को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो जमीन वक्फ की नहीं है, और अगर कोई से वक्फ की जमीन बताएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो सत्यव्रत चौकी बन रही है उसको एकदम क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है कि उस जमीन, वो जो जमीन है वो नगर पालिका की ही संपत्ति है, वो किसी भी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति की या वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है। ये नगर पालिका परिषद की संपत्ति है जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। जो चीजें दर्शाई गई हैं वो है ही नहीं वहां पे, और सबसे बड़ी बात यदि कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता तो भी हम आगे बढ़ते, और आवेदक ही नहीं आया है। तो जो भी व्यक्ति आएंगे उनकी चीज़ों का हम परीक्षण भी करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसी जो फर्जी डॉक्यूमेंट है उसके कारण हम एक एफआईआर लॉन्च तो करेंगे। इससे पहले एमआईएम चीफ ओवैसी ने दावा किया कि पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। पीएम मोदी और सीएम योगी संभल में खतरनाक माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल पर कुछ दस्तावेज भी पोस्ट किए जिन्हें प्रशासन ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि जामा मस्जिद के सामने जिस पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है उसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी है। माना जाता है कि सतयुग में संभल को सत्यव्रत नगर के नाम से जाना जाता था। ऐसे में संभल के पौराणिक इतिहास को ध्यान में रखकर पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत रखा गया है। दरअसल जिस इलाके में पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो काफी घना इलाका है। यहाँ संकरी गलियां हैं और सुरक्षा की नजर में यह अति संवेदनशील इलाका है। इस क्षेत्र का इतिहास दंगों से भरा पड़ा है। सर्च अभियान में जितने भी प्राचीन मंदिर, प्राचीन तीर्थ और कुएं मिलने के दावे किए जा रहे हैं वो भी इसी इलाके में मिल रहे हैं। ऐसे में यहाँ पुलिस की चौकी का निर्माण करके इस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो स्वर्ग जिसे कहा जा रहा है, वहां उस जगह का नाम कश्मीर कैसे पड़ा? इस बारे में जिक्र किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने बताया है कि कश्मीर का नाम कश्मीर कैसे पड़ा, लेकिन उनके बयान से एक बात भी कुछ लग रही है कि शायद कश्मीर का नाम भी आने वाले दिनों में बदला जा सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे, पूरा विश्वास है। भारत आजाद है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहेंगे करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप से निकला है? क्या कश्मीर का नाम बदला जाने वाला है? गुलामी के कालखंड की जंजीरों से जकड़ा कश्मीर अब नए नाम से जाना जाएगा। ऐसे सवाल इसलिए क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने ये चर्चा छेड़ दी है। केंद्र की मोदी सरकार के लिए कश्मीर कितना अहम है, कश्मीर के विकास के लिए वो प्रतिबद्ध और ये जमीन पर दिखाई भी दे रही है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की नई कहानी शाह के हाथों से ही लिखी गई थी। तब 370 की बेड़ियों से कश्मीर आजाद हुआ था, लेकिन मोदी सरकार कश्मीर को उसकी पुरानी पहचान लौटाना चाहती है और अमित शाह का नया बयान इस ओर इशारा कर रहा है। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा, परंतु जैसे मैंने आगे उल्लेख किया, बौद्ध धर्म की चतुर्थ काउंसिल सम्राट कनिष्क के समय में कश्मीर में ही संपन्न की गई। गृह मंत्री ने कश्मीर पर लिखी किताब के विमोचन पर साफ कर दिया कि अब समय आ गया है शासकों को खुश करने के लिए लिखे इतिहास से छुटकारा पाने का। साथ ही बिना नाम लिए पीओके पर भी बड़ी बात कह दिया कि जो हमने गवाया है उसे हासिल कर लेंगे। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला। और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे, पूरा विश्वास है। इधर शाह ने कश्मीर को कश्यप ऋषि के नाम से जोड़ा तो उधर सियासत गर्म हो गई। कांग्रेस ने शाह के बयान का विरोध किया और बीजेपी पर सिविल वॉर का आरोप मढ़ दिया। कश्मीर का नाम अगर बदलेंगे तो ये उसका बड़ा सबूत होगा। बड़े अदब से पूछता हूँ, अमित शाह जी, आपने इतिहास पढ़ा है? सिर्फ इतिहास का नाम ले लेने से इतिहास समझ में नहीं आता है। आप भारत आजाद है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहेंगे करेंगे। मोदी राज में कश्मीर की तस्वीर बदली है। जो इलाका कभी बम, गोली और पत्थरों